क्या आपने कभी चैट जीपीटी का ये फीचर यूज़ किया है? चैट जीपीटी आपका नाम, आपका प्रोफ़ेशन और आपके काम करने का स्टाइल सब कुछ याद रख सकता है। लेकिन ये आपके पुराने चैट्स को देखकर ये सब याद नहीं रखता है, बल्कि ये एक मेमोरी फीचर का यूज़ करता है और उसी मेमोरी फीचर के बारे में हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में। और पता है, इस मेमोरी फीचर को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, ताकि आपको हर चैट में अपना इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन सच्चाई ये है कि 90% चैट जीपीटी यूजर्स ये जानते ही नहीं कि इस फीचर को यूज़ कैसे करना है। आज के इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ मेमोरी फीचर का यूज़ करना ही नहीं, बल्कि चैट जीपीटी को एक एआई असिस्टेंट की तरह कैसे यूज़ करना है और कैसे उसको एक एआई असिस्टेंट की तरह ट्रेन करना है, ये सब कुछ सीख जाओगे। और एंड में हम लोग एक कंपैरिजन भी करेंगे चैट जीपीटी के मेमोरी फीचर और जेमिनी के मेमोरी फीचर के बीच में, कि दोनों में से कौन आपके लिए अच्छा है। लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथ तोड़ते हैं, और वो ये है कि चैट जीपीटी का मेमोरी फीचर उसके चैट हिस्ट्री से बहुत अलग होता है। उसका जो मेमोरी फीचर है वो आपके पर्सनल इंटरेस्ट को याद रखता है, आपके प्रोफेशन को याद रखता है। जैसे कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप किस टाइप के डाटा हैंडल करते हो, और उसमें आपको किस फॉर्मेट में उस डाटा को आपको चाहिए। तो उसका काम है आपके लॉन्ग टर्म प्रेफरेंसेस को याद रखना। जैसे कि आप क्या करते हो, यानी आपका प्रोफेशन क्या है। जैसे मैं एक क्रिएटर हूँ, तो मेरा प्रोफेशन ये है। साथ ही मैं एक एम्प्लॉय भी हूँ, तो अगर मैं एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ कुछ भी सर्च उससे करूँगा, तो वो अपने मेमोरी मेमोरी फीचर में उसको सेव कर लेगा कि मैं कौन हूँ। इसके अलावा मुझे किस फॉर्मेट में आउटपुट पसंद है। अगर मैं इंग्लिश में आउटपुट चाहता हूँ, मतलब आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो, तो वो भी प्रेफरेंसेस में सेव रहता है, और उस टाइप से ही चैट जीपीटी आपको डाटा प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें अगर चैट जीपीटी एक बार अपने मेमोरी फीचर में सेव कर लेता है, तो फिर आपको बार बार अपनी इंट्रो देने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसीलिए जब आप अगला चैट उसके साथ करते हैं, तो वो आपका जो भी प्रेफ़रेंसेस है, आपका नाम, आपका प्रोफ़ेशन और आपका वर्क जो भी है, वो सब स्टोर रखता है और उसके हिसाब से ही आपको आउटपुट प्रोवाइड करके देता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके चलते ही बहुत सारे लोगों को लगता है कि चैट जीपीटी का मेमोरी फीचर काम नहीं कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि चैट जीपीटी का मेमोरी और उसका चैट हिस्ट्री क्या है। दोनों ही अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी के मेमोरी फीचर को एडिट नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं छेड़ रहे हैं, तो वो आपके चैट हिस्ट्री से जो भी प्रेफ़रेंसेस है, वो ले लेगा और उसको ही सेव रखता है। इसलिए मान लीजिए कि चैट जीपीटी में आपके अलावा भी कोई और कुछ सर्च कर रहा है, तो उन सब चीज़ों को वो प्रेफ़रेंसेस के तौर पर सेव कर लेता है, और इसीलिए आपको जो आउटपुट निकल कर आता है, वो उतना बेटर नहीं होता है, जितना बेटर आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि चैट जो होता है वो आपके पुराने चैट्स को हिस्ट्री में सेव करके रखता है, और मेमोरी फीचर आपके प्रेफरेंसेस को, आपके पर्सनल लॉन्ग टर्म प्रेफरेंसेस को सेव करके रखता है, ताकि आपको बार बार अपना इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं पड़े। दोनों में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसके लिए हम लोग दो एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले एग्जांपल में आप चैट जीपीटी को बोल रहे हैं, बेस्ट एआई टूल्स फॉर स्टूडेंट्स, ये क्वेरी आपने डाला, तो ये चैट हिस्ट्री में सेव होगा। लेकिन अगर आप उसके चैट बॉक्स में ये डालते हैं, आई एम गौतम रॉय एंड आई एम एन एम्प्लॉय, तो वो आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस, पर्सनल लॉन्ग टर्म प्रेफरेंसेस के हिसाब से मेमोरी फीचर में सेव हो जाएगा, और जो आपका पुराना डाटा है आपके प्रोफेशन के बारे में, उसको रिप्लेस कर देगा। तो इस एग्जांपल से आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने अपना कुछ भी पर्सनल डाटा, पर्सनल प्रेफरेंस डाला, तो फ्यूचर में चैट जीपीटी जो भी आपको आउटपुट जनरेट करके देगा, वो उस प्रेफरेंसेस के तौर पे देगा। जैसे अगर मैं डालता हूँ कि मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ, तो वो फ्यूचर में जो भी रिस्पॉन्स मुझे देगा, वो एक यूट्यूब क्रिएटर को दे रहा है। बस इसको ऐसे ही समझते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब चैट जीपीटी का मेमोरी फीचर इतना ही यूज़फुल है हम लोगों के लिए, तो उसको ऑन कैसे करें? तो उसके लिए हमें चैट जीपीटी के डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा और उसके सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे उसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चैट जीपीटी के डैशबोर्ड में आ गए हैं, और यहाँ हम लोग जाएंगे, अपने नाम के ऊपर में क्लिक करेंगे, और इस जगह पर आपको पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। इसमें हम लोग जब नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर इनेबल मेमोरी का ऑप्शन आता है।
यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर इनेबल नहीं होगा तो आप यहाँ से इसको टॉगल ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑन कर दिया। लेकिन सिर्फ मेमोरी फीचर को ऑन कर देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और इसको एडिट कैसे करेंगे, उसको जानने के लिए हम लोग चलते हैं फिर से चैट जीपीटी के डैशबोर्ड पर। तो मेमोरी फीचर में हम लोगों ने डाल दिया अपना नाम, और मैं क्या करता हूँ ऑक्यूपेशन, मेरे बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डाल दिया मैंने। और आई वांट द आउटपुट इन बुलेट पॉइंट्स मेनली, मतलब अगर बुलेट पॉइंट से मुझे आउटपुट चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप डाल सकते हैं, बेस स्टाइल वगैरह जो भी आपको डालना है यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर अपना मेमोरी जो था यहाँ मैंने डिलीट कर दिया था, तो ये यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब भी ये मेमोरी आएगा तो आप एक यहाँ पर चैट बॉक्स खुल जाता है। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर खुलता है। इस जगह पर एक चैट बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर आप अपना इंस्ट्रक्शन देकर उस मेमोरी को एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप चैट जीपीटी के साथ में चैट करेंगे, वो आपके मेमोरी फीचर को अपडेट करता जाएगा। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हर वीक में आप चैट जीपीटी के मेमोरी फीचर में जाएं और अपना जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे है, जो भी प्रेफरेंसेस उसने सेव किया है, उसको ध्यान से पढ़ लें। क्योंकि हो सकता है कि उसने कुछ गलत भी सेव किया हो, तो उसको आप जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और जान लीजिए जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आप अपना ओटीपी, अपना पासवर्ड्स और अपना अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स जो होता है, वो सब मेमोरी फीचर में कभी सेव मत कीजिएगा। और इसीलिए मैं आपको अभी बोल रहा था कि आप वीकली अपने मेमोरी फीचर को जो भी चैट जीपीटी ने सेव किया है उसको आप रिव्यू जरूर करेंगे, ताकि वो गलत चीज़ सेव नहीं करे। अब क्योंकि गलत चीज़ अगर सेव करता है तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं देगा, आपको नुकसान दे सकता है। आप मेमोरी फीचर में अपने प्रोफेशन के बारे में सेव कर सकते हैं, अपने प्रेफरेंसेस दे सकते हैं कि आपको किस टाइप का डाटा चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, या फिर जो मैंने रोल टेक्निक के बारे में बताया था उस रोल टेक्निक के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको क्या-क्या इनपुट देना है और उसको आप एक बार फीड कर दीजिएगा। एक बार फीड करने के बाद आपको बार-बार इंट्रो में वो इनपुट नहीं देना पड़ेगा और आपका बहुत समय सेव हो जाएगा अपने ऑफिस में, अपने घर में, जहाँ पर भी आप चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं। आप अपना आउटपुट स्टाइल उसमें सेव कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश में रिप्लाई चाहिए या फिर हिंदी में चाहिए। ये सब कुछ आप सेव कर सकते हैं। आपको फॉर्मेट सेव करना है कि बुलेट पॉइंट्स में चाहिए या फिर पैराग्राफ्स चाहिए, तो वो सब आप सेव कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ओटीपीज़, पासवर्ड्स, बैंक अकाउंट्स ये सब कभी भी आप चैट जीपीटी में सेव मत कीजिएगा। अब मैं आपको चैट जीपीटी का एक ऐसा ट्रिक दिखाने वाला हूँ, जो आपको बताएगा कि उसने अपने मेमोरी में क्या सेव किया हुआ है। तो इसके लिए फिर से हम लोग चैट जीपीटी के डैशबोर्ड में चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने नया चैट खोल लिया और यहाँ हम लोगों ने डाला व्हाट डू यू रिमेंबर अबाउट मी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने मेरे बारे में क्या-क्या याद रखा हुआ है। पूरा पर्सनल प्रेफरेंसेस इसने निकाल कर दे दिया कि इसने मेरे बारे में क्या-क्या याद रखा हुआ है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं। अब चैट जीपीटी के मेमोरी फीचर और जेमिनी के पर्सनल इंटेलिजेंस के बीच का डिफरेंस हम लोग समझते हैं कि क्या है। चैट जीपीटी का जो मेमोरी फीचर है उसको हम लोग एडिट, अपडेट या फिर डिलीट कर सकते हैं और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन जेमिनी का जो पर्सनल इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जेमिनी पुराने चैट से आपके जो भी आपका पर्सनल प्रेफरेंसेस है उसको ले लेता है और उसके हिसाब से फिर बिहेव करता है, उसके हिसाब से आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। और सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं, इसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, इसको आप अपडेट भी नहीं कर सकते हैं। बस आप उससे जो भी चैट कर रहे हैं उसके हिसाब से वो आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस को याद रखता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जेमिनी के साथ में, क्योंकि एक बार मैं जब सर्च कर रहा था, कुछ स्क्रिप्ट था यूट्यूब का जो मैं जेमिनी से बनवा रहा था, तो उसने क्या किया, मेरे बेटे ने भी कुछ सर्च किया हुआ था ड्रोन्स के बारे में, तो उसने क्या किया, उसने ड्रोन्स के बारे में स्क्रिप्ट में कुछ ऐड कर दिया, जो कि मैंने सर्च ही नहीं किया था। मेरे बेटे ने सर्च किया था, लेकिन उसको भी उसने ऐड कर दिया। अब इसको मैं हटाता कैसे? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चैट जीपीटी का मेमोरी फीचर जेमिनी के मेमोरी फीचर से बहुत अच्छा है। और दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि चैट जीपीटी के मेमोरी फीचर को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से और जेमिनी के मेमोरी फीचर को आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते।
हाँ, जेमिनी में एक फीचर ज़रूर है कस्टम जीपीटीज़ बनाने का, जिसमें आप अपने हिसाब से प्रेफ़रेंसेस सेट कर सकते हैं और जब भी उस चैट पर उस कस्टम जीपीटी पे आप जाकर अपना चैट करेंगे, तो वो आपको उसके हिसाब से आउटपुट जनरेट करके देता है। लेकिन ये थोड़ा-सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, उससे बहुत बेटर है चैट जीपीटी का मेमोरी फीचर, जिसमें आप एक बार कुछ भी डाल देते हैं, तो उसके हिसाब से वो आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। तो आई होप कि आपने चैट जीपीटी के मेमोरी फीचर को अच्छे से समझ लिया होगा और अपने नेक्स्ट चैट्स में आप इसको यूज़ करने वाले हैं। तो इसको यूज़ करने के बाद आपके चैट्स में क्या डिफरेंस आया, वो मुझे ज़रूर बताएँगे आप कमेंट्स में। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में मैं और भी अच्छे-अच्छे एआई टिप्स लेकर आने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।